और हमारे सहयोगी अजय इस समय प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजय, ये बताइए किस तरह से कार्रवाई कर रहा है प्रशासन? वक्फ ने कानून की शक्ल ले ली है, संशोधन सारे पास हो गए, अब स्थिति क्या है ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल, देखिए, पहले तो पहचान की बात है। जो प्रयागराज में वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे की बात की जा रही है, अतीक की मौत के समय ही तमाम इनसे जुड़े किस्से, इनसे जुड़ी जो कब्जे की कहानियां हैं बाहर आ गई थी। कई जगह खुद के नाम पर, कई जगह परिजनों के नाम पर, कई जगह अपने गुर्गों के नाम पर कब्जा था। उदाहरण एक और मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ महीने पहले की बात है, यहाँ पर एक आलीशान मकान बना हुआ था। वक्फ की ये जमीन थी, अशरफ की पत्नी जैनब के लिए बनाया गया मकान था। जो जमींदोज है, ये 50 करोड़ से अधिक की लागत लगाकर इस मकान को बनाया गया। 7 बीघा के आसपास की जमीन थी जो कब्जाई गई थी, लेकिन इसमें तमाम तरीके की कार्रवाई को करते हुए पुलिस ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप का जो कब्जा था, इस कब्जे को मुक्त कराया था। पीडीए ने बुलडोजर की कार्रवाई करके इस घर को जमींदोज किया था। ये तस्वीरें इस घर की देखिए, इस मलबे को देखिए, ये वक्फ की जमीन पर बनाया गया मकान था जिसे जमींदोज किया गया था। तो ऐसे तमाम किस्से प्रयागराज की सड़कों गलियारों में देखने को मिलते हैं, जहां पर ये एक उदाहरण है कि कैसे वक्फ की जमीन थी और इस वक्फ की जमीन पर कब्जा करके मकान यहाँ पर बनाया गया था। और इस मकान को कुछ महीने पहले तो इस मामले में इस समय लेखपाल और तमाम अधिकारी जो हैं वो डेटा कलेक्ट करने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजय, आसपास के लोगों से आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है? हम इस पर आगे बात करेंगे आपसे, लेकिन एक और अहम खबर दे दें दर्शकों को कि अतीक की गुंडागर्दी के शिकार लोग अब खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। वो लोग जो पहले खुलकर नहीं बोल पा रहे थे, वो अब अपनी बात रख रहे हैं। हम लोगों से वहां लाइव भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुनिए अभी कि जब हमारे सहयोगी ने उनसे बात की तो क्या कहा उन्होंने। सर, जरा बताएं कि उत्तर प्रदेश, खासतौर पर प्रयागराज में माफिया और वक्फ का क्या कनेक्शन था? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों से क्या नाम है, वक्फ की लूट हो रही थी। और चूँकि बोर्ड का जो चेयरमैन था और मिनिस्टर थे और माफिया थे और मतवल्ली, इनका नेक्सस ही सारी लूट कर रहा था। तो मैंने उत्तर प्रदेश में, यहाँ समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को एक कंप्लेंट की कि भाई ये सब हो रहा है, इसको रोका जाए। तो उस पर एक जांच सेटअप हुई सेंट्रल वक्फ काउंसिल की, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जांच जो हुई उसमें ये रिपोर्ट निकल के आई कि 40 पन्ने की रिपोर्ट थी उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के लूट की, और 36 पन्ने की शिया वक्फ बोर्ड के लूट की तो रिपोर्ट आई। और ये कहा गया कि भाई इसको खाली कराया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं खाली कराया गया। उसी प्रकरण में इलाहाबाद का भी जो एक इमाम बड़ा गुलाम हैदर है, एक छोटी करबला है, और भी बहुत सी जगह है। यहाँ पर एक श्रीमती सुंदरिया का इमाम बाड़ा है। एक हिंदू जो थी उसने इमाम बाड़े को दर्ज किया था, नगरमा पालिका में दर्ज किया। तो ये तमाम लड़ाई चल रही थी और ऐसा लगा कि 2017 आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो 2017 में मोहसिन रजा भी यहाँ के ऊपर आए जब वो मिनिस्टर बने थे। सारी जांचें हुई, सब कुछ हुई, लेकिन कोई काम जो है वो नहीं हुआ। उसी तरीके से कब्जे बरकरार हैं। शिया वक्फ बोर्ड के जो नए चेयरमैन आए, उन्होंने बहुत से रिमाइंडर्स दिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। बार बार जांच हुई, बार बार सारी रिपोर्ट्स आ गई, लेकिन सिर्फ कागज़ के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। अफसोस तो इस बात का है कि अगर इलाहाबाद का प्रशासन आपस में, यानी अगर सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से अगर कोई एप्लीकेशन दी जाए नगर महापालिका को कि भाई ये आपके यहाँ ये जायदाद थी कैसे कट गई, तो वहां से जवाब नहीं आता, 3-3, 4-4 रिमाइंडर होने के बावजूद। अब उस टाइम में माफिया से लड़ना, मुतवल्ली से लड़ना, इस नेक्सस को लड़ना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जान हथेली पर रखने के बाद ये लड़ाई लड़ी गई। यहां तक कि ये जो गवर्नमेंट है, इसने मेरी सुरक्षा तक, एक गार्ड दिया था वो भी हटा दिया। तो ये क्या है, इन्होंने कौन सी, वो लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे उनको सपोर्ट किया। अच्छा, वक्फ बिल अब पास हुआ है सर, लगता है कि क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि सरकार ने मार्किंग कर ली पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, अब लगता है कि वक्फ के कब्जे मुक्त होंगे, जो हक है जिस गरीब मुसलमान का उसको मिल पाएगा? देखिए, बात क्या है कि जो वक्फ बिल है, अभी तो इसके ऊपर लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि वक्फ बिल के पास होने से पहले आपने क्या किया। और अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से। अजय, वो लोग जो कभी डर से अतीक का, उसके परिवार का समर्थन करते थे, आज खुलकर बोल रहे हैं कि कैसे गलत किया था, कैसे वक्फ की जमीन को कब्जा किया था, बल्कि आम लोगों की जमीन भी कब्जा की गई थी।
अब बिल्कुल देखिए, अतीक प्रयागराज किस्से कब्जे के तमाम हैं, क्यों केवल कि प्रयागराज तक बल्कि लखनऊ में भी कब्जा करने पहुंचे थे। लेकिन वक्फ की जमीनों पर जो कब्जे के किस्से थे वो बड़े हैरान करने वाले थे। इमामबाड़ा, जिसकी आज हमने ग्राउंड रिपोर्ट की, जो कि 200-250 साल पुराना स्ट्रक्चर है, उस जगह पर उस कीमती रिलीजियस स्ट्रक्चर को तोड़कर वहां पर एक व्यापारिक कॉम्प्लेक्स बनवाया, और बनवाने के बाद एक तरीके से सीबीआई की एंट्री होती है। जिनका हमने इंटरव्यू किया वो पूरी कहानी बताते हैं। वो सीबीआई तक लेकर मुद्दा जाते हैं, प्रधानमंत्री तक जाते हैं, फिर योगी सरकार में बुलडोजर चलता है और वक्फ की जमीन मुक्त कराई जाती है। एक जमीन मैं आपको अपने पीछे दिखा रहा हूं, ये भी वक्फ के बुलडोजर के बाद मुक्त कराई गई जमीन है। तो तमाम ये किस्से बताते हैं कि कैसे वक्फ की जमीनों पर अतीक के कब्जे थे और इन कब्जों को मुक्त कराने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल। और अजय, बहुत और प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया अतीक के परिवार का वक्फ संपत्ति पर कब्जा है। प्रयागराज में वक्फ संपत्ति पर अतीक परिवार ने कब्जा कर रखा है। संपत्तियों में दुकानें, मकान, इमारतें भी शामिल हैं। करीबियों का 71 करोड़ की वक्फ संपत्ति पर कब्जा है, ऐसी जानकारी है। वक्फ की संपत्तियों की मिट्टी तक निकाल कर बेची गई है। संसद के दोनों सदन से वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वक्फ संशोधन बिल कानून बन चुका है। और इस कानून के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में वक्फ के काले खेल के ऊपर से पर्दा हट रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है, जहां बाहुबली भूमाफिया अतीक अहमद के अवैध कब्जे की चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। रिपब्लिक भारत ने जब पड़ताल की तो कई सन्न करने वाले नजारे सामने आए। देखिए, ये प्रयागराज के इमामबाड़ा गुलाम हैदर वक्फ शिया सेंट्रल बोर्ड का आप देखेंगे यहाँ पर तख्त लगा हुआ है। और अब इसके अंदर जब हम जा रहे हैं तो आपको कुछ टूटी फूटे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। अंदर की तरफ इन टूटी फूटे स्ट्रक्चर्स को देखिए, कैसे यहाँ पर दुकानें बनी थी, यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया और पूरा काम जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर किया गया। प्रशासन चुपचाप इस चीज को होता देखता रहा, जिसके बाद 2020 में ये पूरा मामला फिर से उठा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जामले का मामला जब तूल पकड़ा तो 2020 में योगी सरकार ने यहां बुलडोजर चलाया, अवैध रूप से बने इस जगह को तोड़ा। प्रयागराज की जिस जमीन पर अतीक ने अवैध कब्जे किए, उस पर 2020 में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन करके जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया था। वक्फ बिल के पास होने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही चेताया था और कहा था कि बोर्ड अवैध कब्जेदार बन गया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। प्रयागराज में 71 करोड़ की अवैध जमीन पर कब्जा, जीटी रोड क्षेत्र में 20 करोड़ की जमीन पर कब्जा, 9 दुकान और 1 मकान बनाने की बात। रिपब्लिक भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में अतीक के अवैध कब्जेदार वाली नीड की एक एक कहानी तब शीशे की तरह साफ हो गई जब कैमरे पर पीड़ित लोगों की गवाहियां आई। वक्फ का बिल पेश किया जा रहा है, क्या देखते हैं सर इसमें? वक्फ का बिल जो है बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इनकी जो परंपरा है कि जिस जगह पर ये अपना उंगली रख दें वो